नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वनपाल का पारी सेकंड का दूसरा पेपर अपने पास आ चुका है और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तैयारी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पेपर होगा। मैराथन क्लास से कैसे प्रश्न आए थे वो फटाफट मैं आपके सामने जितने भी प्रश्न है वो मैं दोहरा देता हूँ, ताकि आप सभी के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का मिलान कर लीजिएगा। देखिएगा, पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिए जो अपने राजस्थान ने जो समझौता किया था वो डेनमार्क के साथ में किया था, डेनमार्क के साथ भागीदारी की थी। प्रश्न आया रेड क्लिफ रेखा कहाँ पर स्थित है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर पूछा जाता है तो कहां पर स्थित है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा स्थान कहां पर है, बाड़मेर में, नहीं सॉरी बांसवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। मान सिंह प्रथम ने जो मीनाकारी कला है वो कहां से लेकर आया था, तो ये लाहौर से लेकर आया था। लाहौर तक कौन लाया था, तो अकबर लाया था। अकबर कहां से लाया था, तो पर्सिया ईरान इराक से लेकर आया था। विस्तृत यही बल्लू पोट्री भी यही लेकर आया था। और बल्लू पोट्री से संबंधित प्रश्न फिर आया है कि कृपाल सिंह शेखावत से संबंधित फिर प्रश्न पूछा गया। बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो ध्यान रखना दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अब आप सोचोगे करंट के कितने प्रश्न आ रहे हैं, करंट के आ रहे हैं 4 या 5 क्वेश्चन, बाकी 50 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं राजस्थान जी के, और उसके अलावा 10 क्वेश्चन मानकर चलो राजस्थान और इंडिया को मिलाकर वैसे पूछे जा रहे हैं। तो बाकी देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में है। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पुष्कर अजमेर में हुआ था। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था, तो जगत सिंह प्रथम की याद में बनवाया गया था। कनकावती ने बनवाया था। राज रत्नाकर के लेखक कौन है, तो लेखक ध्यान रखना कौन है भाई, सदाशिव है। और उसके अलावा मालानी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। अब देखो मालानी नस्ल के घोड़े कहाँ पर तैयार किए जाते हैं, अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं। तो मालानी जालौर बाड़मेर में ये पहाड़ियां स्थित है। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में है। और पूछा जाए रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो वो उदयपुर में, रातानाडा पूछा जाए तो जोधपुर में हो जाएगा। राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया गया था, तो जयपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वैभव का अस्थायी मात्रक है वो आप कमेंट करके बता देना। और एकीकरण कितने चरणों में समाप्त हुआ था, एकदम आसान सा क्वेश्चन, 7 ही चरणों में समाप्त हुआ था। और राजस्थान में वर्यूमिलाइट कहाँ पाया जाता है, वर्मी क्यूलाइट कहाँ पर पाया जाता है, तो ये अजमेर के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आया कि राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य कृषि उपज की विक्रय पर एक कूपन प्राप्त होगा, तो 10,000 या इससे अधिक पर होगा। उसके अलावा विजय सिंह पथिक जिसने राजस्थान केसरी समाचार पत्र सबसे पहले कहां से निकाला था, तो वर्धा स्थान कहां पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। और ये फिल इन दी ब्लैक्स देकर कोई जो दुग्ध उत्पादन संबल योजना पूछी गई थी उसकी जो राशि है वो राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, 5 रुपए कर दी है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के लिए कौन गया था बीकानेर से, कल्याणमल जाता है, पढ़ा था अच्छी तरह से। गोविंद गुरु ने बिल्लोर ग्रासियों के माध्यम से जो संगठित किया था वो किसको, कौन सी सभा के माध्यम से बिल्लोर ग्रासियों को संगठित किया था, तो संप सभा 1883। और जो उसके अलावा विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिरसा वो मुंडा जी है ना, उनकी जयंती के ऊपर। राजस्थान किसान आंदोलन का जनक पूछा जाता है, तो विजय सिंह पथिक है। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 1985 में की गई थी। अक्षय ऊर्जा विकास निगम अलग है। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र निम्न में से सम्मिलित किया गया है, तो वो सम्मिलित किया जाता है, नहीं किया जाता है, शायद आवास को नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। पशुपालन को किया जाएगा, मत्स्य को किया जाएगा, वानिकों को किया जाएगा, लेकिन आवास को नहीं किया जाएगा। सिरोही रियासत ने संधि की थी, लास्ट में सिरोही रियासत ने संधि की 1823 में की। शिव सिंह ने उस वक्त राजा था। बरड़ किसान आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित है, तो ध्यान रखना दोस्तों बूंदी से संबंधित है। भरतपुर संभाग में कौन सा जलवायु प्रदेश है, तो यहां पर आपका जो उत्तर होने वाला है वो होगा ये वाला, 3rd B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तब आप कहोगे नाथद्वारा, जिला स्थान है ये, तो जिला पूछे तो राजसमंद हो जाएगा। राजस्थान में स्थित अभ्यारण्य नहीं है, तो ये मानस वाला हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो ये जापान देश के सहयोग से चलाई जा रही है। उसके अलावा प्रश्न आया है गेब सागर झील, सुबह वाली पारी में क्या पूछा, गेब सागर तालाब, और यहां पर क्या पूछा, गेब सागर झील, तो डूंगरपुर में हो जाएगी। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना वाला ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बताएंगे। रणखार रिजर्व कहां स्थित है, जो अभी हाल ही में 16वां अभ्यारण्य घोषित किया गया था ना, वो जालौर में जंगली गधों के लिए जाना जाता है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक पुस्तक ग्रंथ के लेखक कौन है, G.H. ओझा हो जाएंगे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा हो जाएंगे। और टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन कहां पर किया गया था, तो झालावाड़ में किया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मैंने कहा था शुरुआत में भी प्रश्न यहां से आएगा और पूछ भी लिया, 1 मई 2021 को शुरू की गई थी। गागरोन का किला किस प्रकार का है, तो जलदुर्ग है। सुबह वाले में पूछा था कि औदक दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, तो जलदुर्ग में आता है। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। और बागड़ी की बात करें तो हनुमानगढ़ में। राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है, अजमेर में है। सुबह वाली में पूछा इसका निर्माण किसने करवाया। रूमा देवी
राजीविका की जो ब्रांड मेस्टर बाड़मेर से है उनका संबंध। झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के अंदर कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता है, कांतली नदी के किनारे है। ठीक है। समाइल कार्यक्रम किससे है? तो ध्यान रखना दोस्तों, शिक्षा से है समाइल कार्यक्रम। निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? तो इसमें माना जाएगा आपकी कौन सी रियासत माना जाएगा? कोटा रियासत आपकी माना जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, बिल्कुल। लो, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच कि झामर कोटड़ा की खान जानी जाती है तो किसके लिए जानी जाती है? रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती है, ध्यान रखना। निम्न में से किस किले को म्यूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा विटामिन है? रिबोफ्लोविन, ये यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा। पोमचा क्या है? रंगाई की शैली है, उसको क्या कहा जाता है? पोमचा कहा जाता है। देवनारायण जी की मुख्य पूजा स्थल कट है तो आसींद भीलवाड़ा के अंदर है। भाद्रपद शुक्ल या शुक्ल सप्तमी को शायद इनका मेला लगता है। नारायणों गुजरों के आराध्य देव जिनको कहा जाता है। माही सुगंधा फसल है वो किसकी किस्म है? किस्म की बात करें तो किस्म है वो चावल की। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? पुराना क्वेश्चन है, अभी अपडेट हुआ है वापिस। तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर धाम कहलाता है, डूंगरपुर वाला। और वृहत राजस्थान का राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड को बनाया गया था। आंतरिक प्रवाह की नदी है तो साबी नदी है। उसके अलावा नाथ प्रशस्ति है वो मेवाड़ की है, ध्यान रखना दोस्तों, कहीं मंडोर कर आ गए। निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। और उसके अलावा बात करें उदयपुर में राजमहलों के अंदर जो चितौरो रियोरी जिनको तस्वीरारो कारखानों कहा जाता है, किसकी है? महाराणा जगत सिंह जी थे। और कृपाल सिंह शेखावत आ गया ना, इनका संबंध किससे था? तो बल्लू पोट्री से था, ध्यान रखना। और जयपुर में हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो क्या कहोगे? हवा महल में तो गुरुजी 5 है। शरद प्रकाश विचित्र है ना, वो कितनी मंजिलें हो गई? 5 मंजिलें हो गई। तो एक एक मंजिल फटाफट ये उत्तर बताइए। आपको 60 के आसपास क्वेश्चन है, बाकी साइंस के क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है जो बोलकर नहीं बताए जा सकते। और आपको जो करवाने वाले क्वेश्चन थे आप इतनी देर में दोहरा सकते हो। जीके विद गजानन सर पर आपको इसकी क्या मिल जाएगी? टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप सभी साथी शेयर जरूर करना और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।